हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th पोइट्री सेक्शन के बारे में, जिसमें हमारी सबसे पहली पोएम है माय मदर एट 66। इसमें सभी पोएटिक डिवाइसेस को हम देखेंगे। पोएटिक डिवाइसेस के बारे में अगर आपको जानना है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो सेंड किया हुआ है, आप उस पर देख सकते हैं। जैसे मेटाफर होता है, सिमिली होता है, ऑक्सीमोरॉन, पर्सनिफिकेशन, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। एक स्टैंजा आ जाता है आपके पेपर में, एक्सट्रैक्ट आता है, तो उस स्टैंजा में आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए जाते हैं और एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसमें कौन सा पोएटिक डिवाइस दिया गया है। तो उस सब के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपके सिलेबस में क्वेश्चन पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको उसको ईजीली अटैम्प्ट कर पाओगे। जैसे माई मदर एट 66 का पहले स्टैंजा है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सा माई मदर रिसाइड्स मी, doors open mouthed, her face ashen like that of corpse। इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा है? सबसे पहले हम देखते हैं एजोनेंस। ये एजोनेंस होता क्या है? अगर कभी भी किसी वॉवेल का बार बार साउंड आता है, किसी लाइन को पढ़ने में बार बार किसी वॉवेल का साउंड आता है, जैसे ए का, ई, आई, ओ, यू, तो उसमें को हम बोलते हैं एजोनेंस। जैसे मैंने फर्स्ट इसमें लिखा हुआ है होम टू कोचिन मॉर्निंग, होम टू कोचिन मॉर्निंग, बार बार ओ का साउंड आ रहा है। या डोज ओपन माउथ कोप्स, इसमें भी पूरी लाइन में ओ की साउंड आ रही है, तो इसमें एजोनेंस है। दूसरा सिमिली। सिमिली क्या होता है? किसी भी चीज़ के बीच में, दो चीज़ों के बीच में कोई कंपैरिजन कराया जाता है और उसमें एज, लाइक, सो, इस तरीके के वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे हर फेस एशन लाइक दैट अ कॉप्स, यानी कि जो उनका चेहरा था वो ऐसा रूखा, ऐसा मुरझाया हुआ था जैसे कि एक मृत शरीर होता है। तो इसमें जो उनका फेस है उनको एक मृत शरीर से कंपेयर कराया गया और एक लाइक वर्ड भी यूज़ कर दिया, इसलिए इसमें सिमिली आ रहा है। दूसरा हमारा स्टैंजा है स्टैंजा 2, एंड रियलाइज्ड विद पेन that she was old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees planting the marriage children spilling out of their homes। इसमें कॉन्सोनेंस, मैंने भी ऊपर बताया था एजोनेंस के बारे में कि वोवल्स की रिपीटेशन होती है, जबकि जो कॉन्सोनेंस होते हैं इसमें कॉन्सोनेंट की रिपीटेशन होती है। मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोमिनेंट साउंड ऑफ टी, जैसे पुट, दैट, थॉट, बार बार ट की आवाज़, टी की आवाज़ आपको आ रही है, तो इसमें ही कॉन्सोनेंस हुआ। एक और है इसमें प्रोमिनेंट साउंड ऑफ एस, एस का बार बार से साउंड आता है, जैसे शी वॉज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, एक ही लाइन में कितनी बार एस की आवाज़ आई है, तो इसमें हमारा कॉन्सोनेंस भी है। नंबर 2 पे आता है इसी स्टैंजा के अंदर रिपीटिशन, द वर्ड लुक्ड हैज़ बिन रिपीटेड, जिसमें लुक्ड वर्ड है वो रिपीट किया गया है। एक तो ये रहा ऊपर और एक ये रहा नीचे। अगर मान लो दो लाइनों में कोई भी वर्ड बार बार रिपीट किया जाता है तो वो हमारा रिपीटिशन होता है। नंबर 3 पे पर्सनिफिकेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर्सनिफिकेशन में क्या होता है कि किसी भी लाइफलेस ऑब्जेक्ट को या किसी भी थॉट या किसी आइडिया को हम लिविंग मान लेते हैं, तो वो होता है पर्सनिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ था, एक लाइन आई थी, द ट्रीज आर, यहाँ पे लिखा हुआ है द ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो जो ट्रीज हैं इसमें उनको स्प्रिंटिंग यानी कि रनिंग, दौड़ते हुए दिखाया गया है। तो दौड़ते हैं लिविंग बीइंग, जो सजीव होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो दौड़ते हैं, जबकि जो प्लांट्स होते हैं वो तो एक ही जगह रहते हैं। तो इसमें जो प्लांट्स उसको लिविंग मान लिया गया, तो इसलिए जिसमें स्प्रिंटिंग वर्ड है, स्प्रिंटिंग ट्रीज, वो हमारा पर्सनिफिकेशन है। नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। इसमें नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रास्ट। कॉन्ट्रास्ट कैसा पोएटिक डिवाइस है? द डिफरेंस बिटवीन पोएटेस मदर एंड द चिल्ड्रन इज शोन बाय यूजिंग द वर्ड ओल्ड एंड यंग। इसमें ना कॉन्ट्रास्ट करा दिया जाता है किन्हीं भी दो चीज़ों का, जैसे मदर का जो मदर और जो बच्चे हैं उनके बीच में कॉन्ट्रास्ट कर रखा है ओल्ड का एंड यंग का, यानी कि मदर को तो ओल्ड बता रखा है जबकि जो बच्चे उनको यंग बता रखा है, तो बिल्कुल डिफरेंट हो गया ना, तो कॉन्ट्रास्ट है इसमें। नंबर 3 पे आता है स्टैंजा 3, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल एज अ लेट विंटर्स मून। इसमें पोएटिक डिवाइस है सिमिली। सिमिली कैसे हुआ? पेल एज अ लेट विंटर्स मून, इसमें एज का यूज़ कर दिया, एंड जो उनका फेस है उसकी जो कंपैरिजन है वो विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून में करा दिया। लेट विंटर्स मून का मतलब होता है कि एक तरीके से इस तरीके का मून जो सर्दियों में थोड़ा धुंधला आता है, इस तरीके से जो मदर का फेस है वो भी थोड़ा पेल पड़ गया है। नंबर 2 पे आता है सिंबलिज्म। ये कैसा पोएटिक डिवाइस है? सिंबलिज्म में किसी भी चीज़ को या किसी भी वर्ड को जब
कंपेयर कराया जाता है किसी चीज़ से तो वो सिंबल के रूप में कराया जाता है। जैसे विंटर मून जो है इज़ अ सिंबल ऑफ डीके, वो डीके का एक सिंबल है, यानी कि किसी भी चीज़ का ख़त्म होना या धीरे धीरे नष्ट होना। तो जो उनका फेस है वो पहले जितना अच्छा था, जितना ब्यूटीफुल दिखाई पड़ रहा था, अब धीरे धीरे वो कम होता चला जा रहा है, उसकी जो ब्यूटी है वो कम होती चली जा रही है। तो उनकी जो तुलना है वो विंटर मून से करा रखी है और ये सिंबल के रूप में ले रखा है विंटर मून को, तो ये सिंबलिज्म हो गया। नंबर 4 हमारा स्टैंजा है, एंड फेल्ट दैट फूड दैट ओल्ड familiar egg my childhood's fear, but all I said was see you soon अम्मा, all I did was smile and smile and smile। इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा है? रिपीटिशन, जिसमें स्माइल वर्ड है वो बार बार यूज़ किया है, करीब 3 बार यूज़ किया गया, तो रिपीटिशन है। नेक्स्ट पे आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ द लेटर एस। इसको ध्यान रखना, जो एलिट्रेशन होता है कभी कभी एक ही वर्ड का बार बार से रिपीट करा जाता है, तो उसमें एलिट्रेशन बोलते हैं। जैसे बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा, तो कई बार इसमें एस की आवाज़ आई है, तो एलिट्रेशन हो गया।